हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील पढ़ने वाले हैं। आईएसओ डेजिग्नेशन ग्राइंडिंग व्हील का हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग आईएसओ डेजिग्नेशन ग्राइंडिंग व्हील का पढ़ते हैं। ग्राइंडिंग व्हील का डेजिग्नेशन या स्पेसिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा भी दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे ये जो स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर ग्राइंडिंग व्हील का लिखा हुआ है 51C 30M 2V एंड 20। तो इसमें जो 51 है और जो 20 है, ये जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के, ये उनका अपना स्पेसिफिकेशन होता है, उनका अपना पर्सनल कुछ या स्पेशल इंफॉर्मेशन होता है। जो हम लोगों के काम की चीज होती है वो 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 पे जो C लिखा है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो फर्स्ट पोजीशन होता है इसे हम लोग टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर C लिखा है तो ये कार्बाइड का एब्रेसिव हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स। इस फर्स्ट का मतलब होता है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स। अगर मान लीजिए C लिखा है, इसका मतलब कार्बाइड एब्रेसिव यूज कर रहे हैं। अगर C की जगह पे A लिखा होता इसका मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। और अगर D लिखा होता तो डायमंड का एब्रेसिव हम लोग यूज कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो आता है, सेकेंड जहां पे 30 लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेन साइज या मेश नंबर। इसे हम लोग ग्रेन साइज या कई बार इसे हम लोग मेश नंबर भी बोल देते हैं। मेश नंबर, तो मेश नंबर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मेश में कितना पर स्क्वायर इंच ओपनिंग है। तो ग्रेन साइज और मेश नंबर में जैसे यहाँ पे 30 लिखा है, 30 का मतलब होता है कि मीडियम ग्रेन साइज है। इसमें तीन या चार प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 10 से अगर 24 है तो उसे हम लोग कोर्स ग्रेन साइज बोलते हैं। 30 से 60 है उसे हम लोग मीडियम ग्रेन साइज बोलते हैं। 70 से 180 है, अगर ये नंबर जैसे यहाँ 30 लिखा हुआ, अगर यही 70 से लेकर के अगर 180 के बीच में है तो हम लोग फाइन ग्रेन साइज बोलते हैं। और अगर ये 220 से लेकर के 600 तक है तो ये बेसिकली सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए ऐसा ग्रेन साइज हम लोग यूज करते हैं, उसे हम लोग वेरी फाइन ग्रेन साइज भी बोलते हैं। तो दूसरा हो गया हमारा ग्रेन साइज। उसके बाद थर्ड है हमारा, थर्ड को हम लोग ग्रेड भी बोलते हैं। ग्रेड के साथ साथ इसे हार्डनेस भी बोलते हैं, कई बार स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो इसे हम लोग ग्रेड या हार्डनेस या स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसे हम लोग थर्ड पॉइंट को हम लोग ग्रेड, हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट M लिखा है, तो ये अल्फाबेट से हम लोग ग्रेड, हार्डनेस और स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। तो अगर A से H के बीच में अगर अल्फाबेट है, अगर A से लेकर के H के बीच में है, इसे हम लोग सॉफ्ट व्हील्स के लिए यूज करते हैं या हम लोग इसे सॉफ्ट व्हील बोलते हैं। अगर हमारा I से P के बीच में है अल्फाबेट में तो इसे हम लोग मीडियम व्हील्स के लिए यूज करते हैं या मीडियम हार्डनेस बोलते हैं इसको। अगर हमारा ये Q से Z के बीच में है तो इसे हम लोग हार्ड व्हील्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, हमारा स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट इज आवर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी दो एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच कितना डिस्टेंस है, स्पेसिंग कितना है। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो नॉर्मली हम लोग 0 यूज करते हैं डेंस के लिए, डेंस स्ट्रक्चर के लिए, और 16 हम लोग ओपन स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। तो 0 के नजदीक होता है 2 काफी, तो इसे हम लोग डेंस स्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। 2 है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर ग्राइंडिंग व्हील का वो डेंस है। इसके बाद फिफ्थ आता है हमारा, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा। फिफ्थ पॉइंट का मतलब होता है किस प्रकार का बॉन्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, इसे हम लोग टाइप ऑफ बॉन्डिंग बोलते हैं। टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो यहां पे V लिखा हुआ है, V का मतलब होता है विट्रीफाइड बॉन्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर V की जगह पे S लिखा होता है यहाँ पे तो इसका मतलब होता है सिलिकेट बॉन्ड यूज कर रहे हैं। R लिखा होता इसका मतलब रेजिनॉइड बॉन्ड यूज कर रहे हैं।
या रबर बॉन्ड यूज कर रहे हैं। नॉर्मली रबर बॉन्ड के लिए आर रबर बॉन्ड के लिए होता है, रबर बॉन्ड के लिए। सिलिकेट बॉन्ड के लिए हम लोग सिलिकेट बॉन्ड के लिए एस यूज करते हैं। रेजिनॉइड बॉन्ड के लिए आर नहीं यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था। रेजिनॉइड बॉन्ड के लिए हम लोग बी यूज करते हैं। बी स्टैंड्स फॉर रेजिनॉइड बॉन्ड, रेजिनॉइड बॉन्ड। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या आर को भी हम लोग रेजिनॉइड बॉन्ड बोलते हैं? नहीं, बी होता है तब हम लोग रेजिनॉइड बॉन्ड बोलते हैं। आर होता है तो बेसिकली वो रबर बॉन्ड के लिए होता है। और अगर किसी केस में एम लिखा हुआ है तो वो मेटल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस प्रकार से हम लोग किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं या डिजिग्नेशन देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।